पहला प्रश्न है, कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 4 ऑप्शन है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दामोदर नदी। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोसी नदी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोसी नदी। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा माही नदी, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर स्थित है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा चेनाब नदी पर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चेनाब नदी। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी को लवणीय नदी कहा जाता है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी लूनी नदी को भारत का लवणीय नदी कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा की 2 प्रमुख धाराएं कौन सी है। गंगा की 2 प्रमुख धाराएं कौन सी है, तो इसमें आपका 4 ऑप्शन है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी भगीरथी और अलकनंदा नदी, अलकनंदा। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह स्थान है जहां अलकनंदा और भगीरथी मिलकर गंगा नाम लेती है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। आपका सही आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। तो फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सतलुज नदी का प्रवेश द्वार किस दर्रे को कहते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर कौन सा होगा, तो सही आंसर हो जाएगा शिव किला, यानी आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय पार की नदियां हैं। हिमालय पार का नदियां कौन सा है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। इसमें सही अवरोही क्रम कौन सा होगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की बृहत्तम नदी कौन है। भारत की बृहत्तम नदी कौन है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा गंगा, गंगा नदी। तो फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पद्मा, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेघना, मेघना के नाम से जानी जाती है। तो फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं। भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं, तो आपका 4 ऑप्शन है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा है। किस पर सबसे लंबा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी गंगा। अगला प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। तो फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी उत्तराखंड तथा तिब्बत में, उत्तराखंड तथा तिब्बत में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है।
फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, तिब्बत में बहने वाली नदी संगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है? यह लंबाई कितनी है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, तिब्बत में मानस सरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, इनमें से सभी का उद्गम स्रोत स्थित है। तो फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है, यानी कौन है? माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी है। अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है? कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेतवा नदी। बेतवा नदी आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।